प्राणायाम कहलाता है। और जब हम उसको बिना बंधों के करते हैं तो वो षट क्रिया कहलाती है। कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। देखो, जब हम पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं और उसको वहीं रोक लेते हैं, या पूरा श्वास अंदर ले लिया उसको वहीं रोक लिया, तो ये कुंभक होते हैं, कुंभक। या इनको बंद भी कह सकते हैं। श्वास को जहां का तहां रोक लेना, है ना। हम कुछ देर प्राणायाम करते हैं फिर पूरा श्वास बाहर निकाल के रोक देते हैं, तो वे बंद होते हैं, या अंदर रोक लेते हैं। तो जब हम इस प्रकार करते हैं तो वे प्राणायाम होते हैं, है ना, जिसमें हम श्वासों को रोक लेते हैं। बाकी श्वास को बाहर ही बाहर फेंकना, उसका रेचक कर देना, तो वो कपालभाति क्रिया आती है। नाड़ी शोधन का नाम सुना है किसी ने? यस मैम, सुना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम है आपकी बुक में? बुक तो सभी के पास होगी लगभग, या है ही नहीं? है या नहीं है? मैम नहीं है। मैम नहीं है। वैसे तो देखो वहां पे ना मेन 8 प्राणायामों का वर्णन आता है आपकी हठ प्रदीपिका में, और 8 ही आता है घिरण संहिता में। लेकिन हठ प्रदीपिका में प्राणायामों को करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया गया है, कि जिसके द्वारा 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी उसके बाद हम बाकी के प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम आता है? अनुलोम विलोम यस मैम। कैसे करते हैं? मैम पहले थंब और जो रिंग फिंगर होती है वो कोई सी भी मुद्रा, प्रणव मुद्रा लगा करके, हाँ जी, उस लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करनी है थंब से, और सॉरी राइट नॉस्ट्रल बंद करनी है थंब से, और फिर लेफ्ट से इनहेल करके इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर राइट से एक्सहेल करना है, और फिर सेम राइट से ही इनहेल करते लेफ्ट से एक्सहेल करना है, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद होल्ड होना है। नहीं, अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं करते हैं। अच्छा, वो नाड़ी शोधन Yes, ma'am. प्राणायाम होता है ना। देखो दोनों सेम है, बस एक अंतर है कि अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं करते, उसमें उसे लेफ्ट से लिया और राइट से निकाल दिया, राइट से लिया और लेफ्ट से निकाल दिया। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करते हैं, लेफ्ट से लेंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे। फिर उससे लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर वो करेंगे। इनमें बस थोड़ा सा यही अंतर है, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। 8 प्राणायाम को करने से पहले नाड़ी शोधन का उपदेश दिया गया है, कि पहले नाड़ी शोधन के द्वारा क्या करना है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाड़ी शोधन, जिस प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है और नाड़ियां स्वस्थ और स्वच्छ बनती हो, उसके बाद प्राणायामों का वर्णन आता है। प्राणायाम की परिभाषा किसको याद है, बताओ? याद है किसी को प्राणायाम की परिभाषा? सूत्र? तस्मीन सती प्रास प्रश्वास गच्छति कुछ। बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? देखो याद कर लेना इसको, है ना। 2/49 में इसका वर्णन आता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्ग गति विच्छेद प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद कर देना या उनको अलग अलग कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। ये मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, लेकिन याद नहीं करते। फिर मैंने इसके कुछ फल भी बताए थे, इसके फल कहिए या इसका लाभ कहिए, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है, या क्या प्राप्त होता है। बताओ किसको याद है? दो फल बताए थे मैंने, कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें 2 फल प्राप्त होंगे। सर पढ़ा रहे तुम्हारा? अच्छी क्लास चल रही है। हाँ हाँ, तो ज्वाइन करो। कौन सी?
याद है किसी को, ऐसा भूल गए? मैम इसमें हमें प्रकाश का आवरण होता है। प्रकाश का आवरण होता है। क्या हो जाता है प्रकाश का आवरण? अज्ञानता का आवरण। जो हमारे चित्त पर अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है ना, हम संसार सागर में भटक रहे हैं कि ये भी मेरा वो भी मेरा, वो अज्ञानता का आवरण हट जाता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वास्तविक ज्ञान होता है। हमारा मन स्थिर हो जाता है, जो अभी फिलहाल चंचल होता है। और उससे क्या होता है, जो हमारे चित्त पर अज्ञानता का आवरण या पर्दा पड़ा रहता है ना, वो हट जाता है। और दूसरा बताया था कि हमारा मन धारणा के लिए परिपक्व हो जाता है ना। धारणा सूची योग्यता मन से, हमारा मन धारणा के लिए तैयार हो जाता है। ये 2 फल मैंने बताए थे, लेकिन आप कुछ याद नहीं करते, नोट ही कर लिया करो। जिस समय क्लास पढ़ाते हुए तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जो जो बताते हैं वो याद कर लिया करो। स्क्रीन शेयर करूं या ऐसे ही पढ़ाऊं? मैम शेयर कर दीजिए। शेयर कर लीजिए। ठीक है। देखो, प्रश्न का ही उत्तर तैयार कर रखा है मैंने। प्राणायाम के अर्थ को समझाते हुए उसके लाभों पर प्रकाश डालिए। हाँ बेटा, सालू जोशी जी। हाँ तो ये वहां से लाइब्रेरी से ना, उनका वो करवा लो कहीं। तो डिपार्टमेंट है उसका नोट यूज कर। हाँ ले जाओ उसके पढ़ लेंगे ना यहाँ वो। हाँ हाँ जी, स्क्रीन पे आ रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? आ रहा है मैम। क्या दिखाई दे रहा है? मैम क्या दिखाई दे प्राणायाम का रहा अर्थ, है? प्राणायाम का अर्थ समझाते हुए लागू आपको मुझे लगता है कि असाइनमेंट में ये प्रश्न दिया भी गया होगा। प्राणायाम के अर्थ को समझाते हुए इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखो स्टार्टिंग कहां से की है कि अष्टांग योग का चतुर्थ, अष्टांग योग में भी आता है ना प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम कि चतुर्थ अंग के रूप में आता है। और जहां पर उसको परिभाषित करते हुए कहा गया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामा 2/49। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी 2 क्रियाएं हर समय चलती रहती है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। लेकिन हमें नहीं पता होता है कब हम श्वास ले रहे हैं, कब हम श्वास छोड़ रहे हैं। उन दोनों में अंतर कर देना, उन दोनों को अलग अलग कर देना। और वो किसके माध्यम से होगी अलग अलग? बताओ। श्वास प्रश्वास की गति को अलग अलग हम कैसे करेंगे? मैम प्राणायाम के माध्यम से। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम चाहेंगे श्वास लेंगे, जब चाहेंगे हम श्वास रोक के रखेंगे। हमारे श्वास हमारी इच्छा अनुसार चलेंगे। कहने का मतलब है हमारे प्राणों पर नियंत्रण हो जाएगा, हमारे प्राण हमारे वश में हो जाएंगे। और बार बार कहा जाता है कि श्वास गहरे और लंबे लीजिए। क्यों कहा जाता है गहरे और लंबे श्वास लेने के लिए? क्योंकि उम्र सांसों में होती है। हाँ, हम जितने कम सांस लेंगे उतने साल, हाँ, उतने साल ज्यादा जिएंगे। छोटे श्वास लेंगे तो हमारी आयु कम हो जाएगी। और जितने हम दीर्घ लंबे और गहरे श्वास लेंगे उतनी ही हमारी आयु बढ़ जाएगी। और ऐसा कब संभव होगा? जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राणों पर नियंत्रण कर लेंगे। ये परिभाषा तो आई है योग दर्शन में,
अब आते इसमें हट प्रदीपिका में क्या कहा गया है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। हट प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। कहते कि ये हमारा चंचल, ये जो हमारा वो होता है ना प्राण, बहुत चंचल होता है कि वायु के चलने पर हमारा चित्त भी चलायमान रहता है और वायु के रुक जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। चित्त होता है ना हमारा चित्त, मन, ये सारे इस प्राण के एक्टिव रहने पर ही एक्टिव रहते हैं। और जब ये प्राण या वायु के ये रुक जाता है तो ये भी स्थिर हो जाते हैं। नीचे इसका अर्थ लिखा गया देखो, प्राण वायु के चलने पर चित्त चलायमान होता है तथा उसके रुकने पर रुक जाता है, क्योंकि चित्त का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसकी अपनी कोई चेतना नहीं होती, वो प्राण के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। एक प्रश्न यूजीसी नेट में आया था कि चित्त जड़ तत्व है या चेतन तत्व है, तो कौन बता सकता है? चित्त आता ना, चित्त अंतःकरण का एक पार्ट होता है चित्त, जहां मन आता है, बुद्धि आती है, अहंकार, और वहां एक चित्त भी होता है जो हमारे अंदर के कार्य करते हैं, जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। तो वे 4 होते हैं, उनमें से एक मैडम चेतन होना चाहिए। चेतन होना चाहिए। क्यों? हाँ जी, चेतन क्यों होना चाहिए? चित्त तो हमेशा काम करता रहता है ना। लेकिन अभी देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि प्राण वायु के चलने पर चित्त भी चलता है और प्राण वायु के रुकने पर चित्त भी रुक जाता है ना? तो प्राण वायु तो हमेशा चलती है ना। प्राण वायु चेतन है, लेकिन चित्त चेतन हाँ। नहीं है। चित्त है हमारा जड़। चेतन हम उसको कहेंगे जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसकी अपनी ऊर्जा होती है ना? ठीक ठीक। जो हमारा शरीर भी है, वैसे शरीर हमारा पूरा कार्य करता है, हर टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन वो भी जड़ की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। जब तक उसमें आत्मा है तो वो कार्य कर रहा है, और आत्मा नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना मणिकांत जी? ठीक है मैडम, समझ गए। हाँ, क्योंकि ये आत्मा की ही ऊर्जा पाकर कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर चित्त भी प्राण भी कह सकते हैं और वो उसको आत्मा भी कह सकते हैं। मेन वही होता है कि जो बॉडी में रहेगा तब तक शरीर जीवित रहेगा, उसके निकलते ही शरीर मृत हो जाता है। तो यहाँ पर चित्त जड़ रूप में आता है। ये परिभाषा भी याद कर लेना आप, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ऊपर ऊपर का भी याद कर लोगे ना तो काफी रहेगा, यदि उसका अर्थ लिखने के लिए आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? 2 परिभाषाएं बताइए, एक योग दर्शन के अनुसार और एक किसके अनुसार, बताओ? सो गए? सो गए या यही है? मैडम यही है, 5 होंगे जाके। हट योग के अनुसार कोई नहीं बोलता जैसे सो गए हो। दूसरी परिभाषा हट प्रदीपिका में आई है ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसको भी याद कर लेना प्राणायाम के अंदर कि प्राण वायु के चलने पर हमारा चित्त भी चलायमान रहता है और उसके रुक जाने पर चित्त भी रुक जाता है। चले, अच्छा ठीक है। हाँ, अब आगे घिरण संहिता में कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास को परम तत्व की संज्ञा दी गई है, कि जो प्राणायाम है ना वो सबसे बड़ा तप बताया गया है। तपो न परम प्राणायामात, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास ही मनुष्य के लिए परम तप है। देखो, वैसे तो सारी ही क्रियाएं लाभकारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम बताया गया है, क्योंकि प्राणायाम हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे प्राणों को व्यवस्थित बनाता है, स्वस्थ बनाता है। और बहुत सारे आसन होते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन प्राणायाम सभी कर लेते हैं। तो सारी क्रियाओं में जितने भी अष्टांग योग में दिए हैं और आपके सप्तांग योग में दिए गए, उन सब में प्राणायाम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है ना?
जो बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण, कोई बता सकता है? क्योंकि प्राणायाम हर कोई कर सकता है, आसन सब लोग नहीं कर सकते। और होता क्या है इससे? प्राणों की वृद्धि होती है, देखो, दीर्घायु प्राप्त होती है। हाँ, आपके सामने ही लिखा हुआ है कि प्राणायाम मनुष्य की आयु में वृद्धि करता है, क्योंकि आयु को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका प्राणायाम होता है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ हम दीर्घायु बनते हैं। ये इसका यदि महत्व की बात आ जाती है ना, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ, कुछ समझ में आया? देखो, हाँ या ना में उत्तर दे दिया करो, चुप मत बैठा करो। यस मैम। आगे यहाँ पर प्राण के प्रकार, कितने प्रकार बताए थे मैंने? पहली क्लास में भी बताए थे। प्राण के 5 प्रकार होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग स्थान होते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ प्राण होता है जो हमारे हृदय में निवास करता है, लेकिन उसके साथ साथ 4 और प्राण आते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्राण कहिए या वायु भी कह सकते हैं इसको, तो सबसे पहला आता है प्राण, जिसका स्थान हमारे हृदय प्रदेश में होता है। और जितनी भी श्वसन की क्रियाएं होती है, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, बोलने की क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं प्राण वायु के द्वारा होती है। ठीक है? प्राण जो हमारे हृदय में निवास करता है, श्वसन से संबंधित जितने कार्य होते हैं बोलने के, तो वे सारे कार्य प्राण वायु के द्वारा होते हैं। दूसरा आपका आता है अपान वायु। अपान का स्थान होता है गुदा प्रदेश, जहां आपका मूल आधार चक्र होता है। जितने भी आपके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कार्य होते हैं, शरीर से गंधियों का निष्कासन होता है, तो वो अपान वायु के द्वारा होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या प्रॉपर गंदगी शरीर से नहीं निकल पाती, तो उसका कारण होता है कि हमारे अपान वायु में विकार उत्पन्न हो गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यदि शरीर से गंदगी ना निकले तो शरीर रोगी हो जाता है। ठीक है? तीसरा आपका आता है समान वायु, जिसका स्थान आपका नाभि प्रदेश होता है, जहां पर आपका कौन सा चक्र होता है? बताओ, कौन बताएगा? स्वादिष्टान। नाभि में कौन सा चक्र होता है? किसको याद है? स्वादिष्टान। नहीं, नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है स्वादिष्टान। मणिपुर चक्र। मणिपुर। गुदा प्रदेश में होता है आपका मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्टान, फिर नाभि में होता है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। भोजन का डाइजेशन प्रॉपर किसके द्वारा होता है? समान वायु के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है उदान वायु। इसका स्थान होता है कंठ प्रदेश, आपका गला, गले में इसका स्थान होता है। और इसमें कंठ से लेकर ऊपर तक जितने भी कार्य होते हैं, हमारी आंखें, कान के, नाक के, सूंघना, ये सारे कार्य उदान वायु के द्वारा होते हैं, है ना? सारी जो ऊपर इंद्रियां हैं हमारी, वो कंठ से लेकर ऊपर है, जिनके द्वारा हम देखते हैं, सूंघते हैं, जीभ द्वारा स्वाद लेते हैं, तो वे सारे कार्य उदान वायु के द्वारा होते हैं। और लास्ट में आपका आता है व्यान वायु, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। जिस प्रकार आपका ब्लड पूरे शरीर में बहता है ना, तो ये रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने का कार्य करता है व्यान वायु। ये 5 आपके क्या है? क्या है ये? पंच प्राण। पंच प्राण। आगे आपके उसमें आएगा लिखने के लिए, इसमें तो शायद पंच प्राण नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ हमें प्राण के प्रकार का पता होना चाहिए कि प्राण कितने प्रकार का होता है।
हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। और इन पांच के ही 5 प्राण भी आते हैं, जैसे नाग, कूर्म, क्रैकल, देवदत्त तथा धनंजय। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस मैम। पहले प्राण, अपान, समान, उदाहरण, व्यान लिखे हुए हैं। फिर इसके 5 गौण भेद, मतलब छिपे हुए भेद या इसके उप भेद होते हैं। तो प्राण का नाग होता है, अपान का कूर्म होता है, समान का क्रैकल, उदान का देवदत्त और धनंजय का व्यान का धनंजय। ये ऐसे कुल मिला के 10 प्राण होते हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। अब चलिए हम हठ प्रदीपिका के प्राणायाम पढ़ लेते हैं। हठ प्रदीपिका में कौन कौन से प्राणायाम दिए गए हैं और याद कर लेना इसको। हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम दिए गए हैं, जिसमें सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, त्याष्ट, कुंभका। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, इसको याद कर लेना, इससे ही सारे प्राणायामों के नाम याद हो जाएंगे। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, त्याष्ट, कुंभका। तो इसमें आता है सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्राणायामों का वर्णन हठ प्रदीपिका में किया गया है। और इनमें से 6 प्राणायाम आपके गहन संहिता में भी आते हैं और 2 नहीं आते हैं इसमें से, शीतकारी और प्लावनी। शीतकारी और प्लावनी का संबंध आपकी हठ प्रदीपिका से है, गहन संहिता में ये नहीं आते हैं। गहन संहिता में इनके स्थान पर सहित और केवली प्राणायाम आते हैं, सहित और केवली। बाकी 6 कॉमन ही आते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? कोई बता सकता है? कोई विद्यार्थी बता सकता है अभी मैंने क्या बताया है? मैम हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम है और गहन संहिता में 2 हट जाते हैं, जो कि शीतकारी और प्लावनी, प्लावनी। शीतकारी और प्लावनी 8 ही उसमें है और 8 ही आपके हठ प्रदीपिका में है। लेकिन 2 का अंतर है, वहां पर शीतकारी और प्लावनी नहीं आएगा, वहां पर सहित और केवली आएगा। बाकी 6 कॉमन रहेंगे, है ना? लिख लिया करो मेन मेन चीजें। अब सूर्य भेदी प्राणायाम की सहित प्राणायाम कौन सा होता है? सहित में भी 2 आते हैं, सगर्भ और निगर्भ। ये मंत्रों के द्वारा श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, श्वास लेना और छोड़ना। एक में मंत्र बोला जाता है, एक बिना मंत्र के किया जाता है। और केवली में भी मंत्र का ही उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्राणायाम आया है सूर्य भेदी प्राणायाम। सबको आता होगा मुझे लगता है सूर्य भेदी। यस मैम। कैसे करते हैं मैम? राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं और राइट से ही छोड़ते हैं। हाँ, राइट से लेंगे। और इसमें ना जितने भी ग्रंथ पढ़ो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मैम आपकी आवाज कट रही है। छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, बार बार ऐसे ही करते हैं। और एक प्राणायाम आपका आता है चंद्रभेदी प्राणायाम, उसमें लेफ्ट से करते हैं, इसी का ठीक ऑपोजिट। हाँ देखो, आपने स्टार्टिंग में ही हट शब्द आया था आपका, है ना? हा और ठा, जिसमें हा सूर्य का प्रतिनिधित्व है और ठा चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें दोनों नाड़ियों में प्राण बहता है,
लाइट उसमें लेफ्ट में भी और राइट में भी। राइट सूर्य से संबंधित होता है और लेफ्ट चंद्रमा से संबंधित होता है। उसी आधार पर ये प्राणायाम बना दिए गए हैं। अब सूर्य भेदी प्राणायाम हमेशा सर्दियों में करना चाहिए, इसको गर्मियों में नहीं करते, क्योंकि सूर्य से क्या मिलता है, क्या मिलता है गर्मी। सूर्य से? गर्मी ऊर्जा। तो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है यदि हम इसको गर्मी में करेंगे। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम इस प्राणायाम को कब करें? सर्दी कब करें? हाँ, सर्दियों में करें। गर्मियों में ज्यादा करना अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? कुंभक लगाएंगे। अंदर श्वास को रोककर मूल बंद और जालंधर बंद, दो बंदों का प्रयोग करेंगे इसमें। मूल बंद हमारे गुदा प्रदेश में लगता है और जालंधर बंद हमारे गले में लगता है। बंद आगे पढ़ोगे आप। बंद का अर्थ होता है बांध देना। किसको बांधना? श्वास से ऊर्जा को बांध देना। ऊर्जा को किसी एक स्थान पर बांध देना, उसको बंद बोलते हैं। और हम 4 बंद लगाते हैं। हठ योग में 4 बंदों का वर्णन आता है आपके। जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। और जब तीनों को एक साथ लगाते हैं तो उसको कहते हैं महाबंद, बंद। है ना। उसको श्वास को वहां का वहीं रोक देना, गले में रोक देना, मतलब ऊर्जा को बांध देना। जालंधर बंद आपके गले में लगता है। उद्यान बंद आपके नाभि प्रदेश में लगता है। पूरे पेट को पीछे रीढ़ में मिला देना, श्वास को बाहर छोड़कर। और मूल बंद आपके मूल आधार में लगता है। और जब तीनों को एक साथ लगाते हैं तो महाबंद कहा जाता है। तो इस प्रकार 4 बंदों का वर्णन हठ योग में आता है। तो राइट से इनहेल करेंगे, फिर क्या करेंगे? आभ्यंतर कुंभक करेंगे, श्वास को बाहर रोककर मूल बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। और जितनी देर हमारी सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि रोका जा नहीं रहा, जबरदस्ती रोक रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उतनी देर हम श्वास को रोक लेंगे। और फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ विधि इसकी? यस मैम। क्या करेंगे? एक बार रिपीट करो। मैम राइट से लेंगे और होल्ड करेंगे, हाँ देन उसको लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। इन दोनों के बीच में हम बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद लगेगा। है ना। पहले बंद लगाएंगे और धीरे धीरे फिर पहले गले का बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे, फिर पूरे श्वास को बाई नासिका से बाहर निकाल देंगे। इसे यहाँ पर सूर्य भेदी कहा गया है। और इसके लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सूर्य भेदी प्राणायाम मस्तक की शुद्धि करता है। जो हमारा मस्तक है ना, माथा, शीर्ष प्रदेश, उसको स्वच्छ बनाता है। और 80 प्रकार के वात दोष, मैंने आपको बताया भी था, शायद क्लास में लिखवाया भी था, बोर्ड पे लिखा था मैंने, कि जो आपके त्रिदोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, उनके टाइप्स के वो होते हैं कि जो आपका कफ दोष होता है उससे 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, 20 प्रकार के कफ से। और जो आपका वो होता है क्या, पित्त, पित्त से 40 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। और वात, वात सबसे ज्यादा तेज होता है, उससे 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। लिखवाया था बोर्ड पे, एक बार याद करना। तो यहाँ पर वही 80 प्रकार के दोषों का हरण कर लेता है सूर्य भेदी प्राणायाम। क्योंकि वात उत्पन्न होता है ना ठंडे से, शरीर में वात वायु बढ़ जाती है, ठंडे में ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमें हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, तो उससे वात दोष नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे वो उसमें उदर में कीड़े हो जाते हैं ना, पेट के कीड़े, वो खत्म हो जाते हैं।
कपाल शोधनम, वात वात दोषनम, कृमि दोषत, कृमि मतलब कीड़े, पेट के कीड़े। देखो 3 इसके कितने अच्छे अच्छे लाभ बताए हैं कि ये हमारे मस्तक प्रदेश को शुद्ध बनाता है, 80 प्रकार के दोषों का निवारण करता है और साथ ही पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। इसीलिए इसको सर्दियों में रोज ही करना चाहिए। हो जाएगा इसका लाभ। और सावधानी, सावधानी नहीं दी ना इसमें, सावधानी। अच्छा, किसको नहीं करना चाहिए ये कोई बता सकता है? जिसका बीपी हाई है। हाँ, वेरी गुड। जिसका बीपी हाई हो रहा हो, क्योंकि उसके अंदर तो ऊर्जा पहले से ही ज्यादा बढ़ी हुई है। और किसको नहीं करना चाहिए? जिन मैडम लोगों जिसके को पेट में कीड़े ना हो, कीड़े ना हो, उनको नहीं करना चाहिए। नहीं जिनके आप अंदर बता रहे हो ना कीड़े मर हाँ, जाते हैं, पेट के कीड़े मरते हैं। जिन लोगों के अंदर पित्त की अधिकता होती है पित्त, ना, एसिडिटी बनती है, उनको नहीं करना चाहिए। और वो सारे लोग होते हैं ना जिनको क्या होता है ना, गर्मी में नकसीर होती है ना, ब्लड बहने लगता है नाक से, कि तुम देखा ना किसी को नाक से ब्लड बहता है, बहुत लोगों के, उसको नकसीर बोलते हैं। तो उन लोगों को भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है ना। हाई बीपी वालों को, पित्त दोष, जिसके अंदर पित्त दोष ज्यादा हो उनको। हाँ हाँ हाँ, बैठ जो, अभी सर क्लास ले रहे हैं, क्लास की बात करेंगे। वो ये घंटे की क्लास है, बैठ जाओ। हाँ, कौन सा एग्जामिनेशन फॉर्म मेरा ऑनलाइन ही होता हाँ तो बैठो, मैं तुम्हारे ही पढ़ा रही हूँ, सुन भी लो। नहीं मैं अभी इसलिए आई थी 2 बजे तक टाइम था ना। हाँ तो सर क्लास ले रहे हैं ना अभी 3rd सेमेस्टर की। किस किस को नहीं करना है एक बार फिर बताइए? हाई बीपी वालों को, हाई बीपी वालों को, बीपी हाई पेशेंट को नहीं करना है। जिनको और नक्सीर जिनको की प्रॉब्लम हो नक्सीर की वो, प्रॉब्लम हो, अधिकता वालों को, और जिसके अंदर ज्यादा, जिनको फीवर हो वो भी नहीं करें शायद। जिसको पित्त की शिकायत होती है पित्त ना, की। हाँ, तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना है, बल्कि उनको चंद्रभेदी करना है। पित्त भी तो गर्मी से बनता है ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसको पित्त हाँ। बनता है। तो उनको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है और इस प्राणायाम से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। ये बताओ, यहाँ तक सब स्पष्ट है? हो जाएगा? यस मैम, क्लियर है मैम। तो मैम तो फीवर में भी नहीं करना है फिर? फीवर में भी नहीं करना है। फीवर में तो वैसे भी मन नहीं करता करने का, अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम भी इतना अच्छा प्राणायाम होता है, आपका माइग्रेन हो, सर दर्द हो, या और भी कोई बीमारी हो, तो अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम होता है, उसको सब कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम कौन सा आता है बताओ? मैम एक चीज और पूछनी है, सूर्यभेदन में ही कौन कौन से बंद लगा के करना था मैम? जालंधर और मूल बंद, जलंधर आपके बंद, सामने स्क्रीन पर भी मूल है। बंद। हाँ, मतलब गले में लगाना है, अच्छा, ओके। गले को सिकोड़ते हुए पीछे को खींच लेते हैं ना, हाँ थोड़ा गर्दन आगे को झुका लेते हैं, तो वो जालंधर हाँ, बंद होता है। और अपने मूल प्रदेश को सिकोड़ते हुए ओके वहां पर मूल बंद लगाना है। 2 बंदों महाबंद का भी तो लगा सकते हैं मैडम, ओके। क्या? महाबंद भी तो लगा सकते हैं। नहीं, जब नहीं कहा है उसने, अगर महाबंद लगाते तो अच्छा, ये नहीं कहते। देखो, हम उनके अनुसार पढ़ रहे हैं ना, हम अपने मन से थोड़ी ना, हम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हुए अभी, है ना। नहीं अभी मतलब नहीं हमें लगाना। नहीं लगाना है। अभी जो हमारे ठीक ऋषियों ने हमें कहा है ना, हमें उसी को फॉलो करना है। तो उन्होंने वहां केवल ठीक जालंधर बंद और मूल बंद का ही उपदेश दिया है। ठीक। नेक्स्ट प्राणायाम कौन सा आता है इसमें, कौन बताएगा? उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी। हाँ बताइए, उज्जय प्राणायाम कैसे होता है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? उज्जय क्लास में भी क्या होगा आपने, मैम हाँ बताइए। गले बताओ। मैम सांस नाक से ना लेते हुए गले, गले से श्वास लेंगे, नाक से ना लेते हुए गले से श्वास लेंगे ना इसमें। मैम गले से आवाज करनी होती है। अच्छा, आवाज करनी होती है। और श्वास कहाँ से लेंगे? नाक से। मैम
देखो हमेशा ध्यान रखना, श्वास हमें नाक से ही लेनी है, पर जब हम क्रियाएं करते हैं ना तब मुंह खोलने के लिए बोलते हैं ना, जल नीति करते हैं, सूत नीति करते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी हमें श्वास हमेशा नाक से ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए नाक से, ही बताओ क्यों कहते हैं नाक से श्वास लो, मुंह से क्यों नहीं लेना है, कोई बता सकता है? क्योंकि हमारी नाड़ियां जो होती है वो नाक से जुड़ी है। अच्छा, वो नाक से जुड़ी होती है। क्योंकि हमारी जो मैम जो सूर्य और वो मैम जो हम नाक से सांस लेते हैं वो फिल्टर होके जाती है हमारे फेफड़ों तक। वेरी गुड। देखो यूनिट फिजियोलॉजी पढ़ा नहीं आपने अच्छे से, है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या पहुंचे नहीं अभी तक? नहीं मैम, देखो अभी उसमें नहीं बताया ना, पहुंचे। हमें सारी चीज को अच्छे से पढ़ना है ना। एयर फिल्टर होते हैं ना नाक में, तो श्वास छन के जाती है, और मुंह से सीधा लोगे तो गंदगियां भी चली जाएगी, है ना? इसलिए मुंह से नहीं लेनी है, नाक से ही लेनी है, क्योंकि नाक से केवल शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगी, गंदगियां बाहर रह जाएगी। वहां पर छल एक वो लगा रहता है ना, एयर फिल्टर, जो एयर को छान के ले जाता है अंदर, तो वो शुद्ध वायु को ही लेके जाएगा, बाकी गंदगियां बाहर रह जाती है। इसलिए हमेशा श्वास नाक से ही लेना है। तो क्या करते हैं इसमें बताओ, चलो एक बार मैं तब खोलूंगी आपके सामने, कैसे करते हो आप ये प्राणायाम। मैम ऐसे कुछ, मुझे करके नहीं दिखाना ना, विधि बतानी है। सॉरी मैम। मैम एक विजिंग साउंड आएगी जो हमारे थ्रोट पे से आती है। देखो हम ना दोनों नासिका से ना श्वास अंदर भरते हैं, और श्वास हम इस तरीके से अंदर भरेंगे कि वो हमारे कंठ से घर्षण करते हुए अंदर जाए, है ना? इस तरीके से श्वास भरेंगे कि वो गले से घर्षण करता हुआ अंदर जाए, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वो घर्षण होता है ना तब वो ध्वनि उत्पन्न होती है। और फिर क्या करते हैं, एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे नाक से उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो आपका उज्जयी प्राणायाम होता है ना, ये आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। वो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? आपके गले में। तो हमें इस गले। तरीके से श्वास भरना है कि वो हमारे थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील बनाए, उससे घर्षण करता हुआ जाए। ऐसे उज्जयी प्राणायाम होता है। और इस प्राणायाम के विषय में एक बात और कही गई है कि ये प्राणायाम उठते बैठते चलते फिरते हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसको चलते फिरते उठते बैठते हम कर सकते हैं। ये कुछ बच्चे अब इतने लेट आ रहे हैं, फिर हो जाता है। चलिए, तो उज्जयी प्राणायाम होता है जिसको हम किसी भी समय चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। हठ प्रदीपिका में भी लिखा गया है इस बात को। देखो इसकी विधि अब पढ़िए, आपके सामने है। कौन पढ़ के सुनाएगा? कोई स्टूडेंट्स अगर दिखाई दे रहा तो एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है। संस्कृत वाला पढ़ना है क्या? हाँ, उज्जयी प्राणायाम की विधि। ओके मैम। मुखम नहीं, सीधा वही पढ़ दो, सी हिंदी। अच्छा, हिंदी वाला। लड़ती पढ़ो अर्थात उसका। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों से कंठ का संकोच करते हुए पूरक करें। इसमें वायु शनै शनै हृदय तक शब्द करते हुए अंदर जाती है। तत्पश्चात कुंभक करें। कुंभक के उपरांत ईड़ा नाड़ी अर्थात वाम रेचक करें। इसी को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। हाँ देखो, ग्रंथकार ने इस प्राणायाम का लाभ बताया है कि अभ्यास से कंठगत श्लेष्मा के दोष नष्ट होते हैं और यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। बस यही स्टॉप कर दो। देखो ओके इसमें मैम। क्या मैंने अभी कहा था ना, दोनों नासा छिद्रों से, है ना, ईड़ा और पिंगला, दो नोस्टिल है ना आपके नाक के, दोनों यस से मैम। श्वास को इस तरीके से भरना है कि वो गले में आवाज करती हुई अंदर जाए, है ना? और फिर थोड़ी सी देर उसको रोकना है, और उसके बाद लेफ्ट नोस्टिल से श्वास को बाहर निकाल देना है। ये विधि होती है आपके उज्जयी प्राणायाम की। ऐसे करते हो आप क्लास में? ऐसे नहीं करते ना?
सीधा दोनों से निकाल देते हो नाक से, है ना? यस मैम। तो आगे से ऐसे ही करना जैसे इसमें लिखा है। और इसके लाभ देखो कितने अच्छे बताए। सबसे अच्छा लाभ तो इसका वही है कि जो थायराइड होती है, आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, ये उसको एक्टिवेट करता है। उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है ना, उसको बैलेंस करता है कि ना वो ज्यादा निकले ना वो कम निकले। आपको पता है आजकल ये प्रॉब्लम भी बहुत आम हो गई है। जिसको देखो क्या हुआ है, थायराइड हो गया है। सुना है ना? यस मैम। थायराइड भी 2 प्रकार की होता है। एक में तो शरीर मोटा हो जाता है और एक में शरीर पतला हो जाता है। मैम थायराइड हाँ, की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? बताया था, जो गले में थायराइड हार्मोन्स होता है ना, वो ज्यादा निकल जाता है या कम निकल जाता है। हमारी बॉडी में समस्या कब उत्पन्न होती है? जब हार्मोन्स या तो ज्यादा निकल रहे हैं यस मैम। या कम निकल रहे हैं। एक स्राव होता है ना, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें पिट्यूटरी भी आती है, हैं? यस मैम। आपकी पीनियल आती है। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए तो हम योगाभ्यास करते हैं। तो उसको सबसे अच्छा कौन प्रभावित करता है? उज्जयी प्राणायाम, कि वो हमारे थायराइड ग्रंथि को बैलेंस बनाता है कि ना हार्मोन ज्यादा निकले ना कम निकले। और ये गड़बड़ कहाँ से होती है? हमारी दिनचर्या, गलत जो दिनचर्या होती है उसके कारण, है ना, तनाव के कारण, है ना, इसके कारण क्या होता है, वो प्रभावित होती है और उससे प्रॉपर हार्मोन्स नहीं निकल पाता या कम निकलते हैं, जिससे थायराइड रोग उत्पन्न होता है, जिसमें शरीर या तो मोटा हो जाता है या शरीर पतला हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उज्जयी प्राणायाम को उपदेश दिया गया है। और साथ ही साथ जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि जो हमारे भोजन का पाचन करती है, ठीक है? इसलिए इस प्राणायाम को करना ही चाहिए। लगता है कि टाइम बहुत हो गया है। यस मैम। 2 प्राणायाम हो गए। आपकी समझ में आए या नहीं आए, बताओ। आ गया मैम। आ गया हो जाएंगे? मैम। जी मैम। चलिए, तो आज की क्लास को फिर हम यही पूरा करते हैं। सर क्लास छोड़ के आ गए हैं, इसलिए मुझे भी छोड़नी पड़ेगी। ओके मैम। देखो, जितना मैंने पढ़ा है ना, मैं इसके नोट्स भेज दूंगी, है ना? और जितना मैं भेज रही हूँ, आप साथ के साथ अपना असाइनमेंट अच्छे से देखो। खाली कॉपी नहीं करनी है कि जो मैं भेज दिया वो सीधा आपने लिख लिया, उसको समझना। अभी मैंने क्लास में भी समझाया है, कोशिश करना अपने ही शब्दों में लिखना। चलिए, शांति पाठ के साथ क्लास को पूरा करते हैं।